नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जीआरएफ इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, सही मिलान कीजिए। और आपको यहाँ बताना है, यहाँ पर दी हुई कुछ यूरोपीय कंपनियाँ और यहाँ उनके आगमन का वर्ष दिया हुआ है, किस वर्ष में आए थे। तो मैंने इसको पहले से ही मिला रखा है। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में, आपको पता होगा, वास्को डी गामा आया था। डच आए थे 1595 और 96 में, लगभग 100 वर्ष बाद आए थे पुर्तगाली के। और अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में और फ्रांसीसी आए थे 1664 ईस्वी में। कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेता है, कभी कभी ये वर्ष ना दे करके आपको ये 4 कंपनियां देगा और पूछेगा इनके आने का क्रम बताइए। तो अगर आपको क्रम पता होगा तभी आप बता पाएंगे। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में। डच आए थे 1595 या 96 में। अंग्रेज़ 1600 में आए थे। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1664 में। द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन था? अनिल सील। अनिल सील। द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक का लेखक अनिल सील था। भारत का कौन सा शासक जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था? तो आपको पता होगा, टीपू सुल्तान। ये एक फ्रांस का एक संगठन था, आप कह सकते हैं, संस्था थी। तो उसका सदस्य कौन बना था? टीपू सुल्तान। सही मिलान करना है। और इधर रियासतें दी हुई हैं और इधर उनका अंग्रेजी साम्राज्य में विलय दिया हुआ है। तो झांसी का विलय अंग्रेजों ने कब किया? 1853 में। उदयपुर का विलय कब किया? 1852 में। सतारा का विलय 1848 में। संभलपुर का विलय 1849 में। और बघाट आता है, बघाट का विलय हुआ था 1850 में। झांसी का तो यहाँ लिखा है। अगर अवध का पूछे तो अवध का विलय हुआ था 1856 में। तो कभी कभी तो मिलाने के लिए दे देता है और कभी कभी इनका क्रम दे देता है। जैसे अभी यूरोपीय कंपनियां मैंने आपको बताया था, तो वैसे सेम यहाँ भी क्वेश्चन बनता है। वर्ष ना दे करके सिर्फ ये 4 रियासतें देगा और कहेगा विलय के क्रम में इनको लगाइए, यानी सबसे पहले किसका विलय हुआ, सबसे बाद में किसका हुआ। तो इसमें आप देख लीजिए, पहले किसका हुआ? सबसे 48 में हुआ था सतारा के विलय। उसके बाद 49 में संभलपुर का हुआ। उसके बाद 52 में उदयपुर का हुआ और झांसी का 53 में हुआ। अवध 56 में। कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव कहाँ अपनाया था, मतलब कहाँ स्वीकार किया था, किस अधिवेशन में? तो 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और वहाँ पर जो है इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था, मूल अधिकारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वें अधिवेशन 1931 कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकारों को अपनाया गया था। तो ये भी जानिए कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ हुआ था अधिवेशन? कराची में। कब हुआ था? 1931 में। मूल अधिकारों को अपना लिया गया था। जबकि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ अपनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 31 अक्टूबर 1920 का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? लाला लाजपत राय को। सही मिलान करना है। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। बॉम्बे प्लान 1945 में। साइमन कमीशन 1937 में। माउंटबेटन प्लान 1947 में। तो ये तो आसान क्वेश्चन थे। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1860 ने लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की? 10 वर्ष। जबकि शारदा एक्ट के माध्यम से लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई थी। पुरानी गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को कितने प्रतिशत गारंटी लाभ का आश्वासन दिया गया था? 5%। तो ये सब बहुत आसान प्रश्न है। किसने यह राय व्यक्त की थी कि महिलाओं को घर की 4 दीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए, मतलब उनको बाहर नहीं जाना चाहिए? तो अमीर खुसरो और एसामी, ये मध्यकालीन इतिहासकार हैं, इन्होंने ये राय दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? बरीद ए मुमालिक। ये खुफिया विभाग का मुखिया होता था।
लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आज़ाद सभी नीले कपड़े पहनकर उसके निधन का शोक मना, यहाँ यहाँ होना चाहिए काले, सॉरी मैं नीले बोल रहा हूँ, ये गलत थोड़ा सा टाइप हो गया है। लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आज़ाद सभी काले कपड़े पहनकर उसके निधन का शोक मनाए। किस सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपनी तारीख़ फरिश्ता में ये कहता है? खिज़्र खां के बारे में ये जो बात कही गई है, ये किसने कहा है? फरिश्ता ने कहा है अपनी रचना तारीख़ फरिश्ता में। जब खिज़्र खां की मृत्यु हुई थी तो उसके शोक में, उसके निधन के शोक मनाने के लिए लोग काले कपड़े पहनकर निकले थे। विजयनगर साम्राज्य की नायकार व्यवस्था किस पर आधारित थी? सल्तनतकालीन इक्ता व्यवस्था पर। सही मिलान करना है। सातवाहन का संस्थापक कौन था? सिमुक। वाकटक का? विंध्य शक्ति। पूर्वी गंग, इंद्रवर्मन प्रथम। और गुप्त वंश का शासक कौन था? श्रीगुप्त। कौन शिव भक्त के रूप में ज्ञात है? बंगाल का विजयसेन, ये सेन वंश का शासक था। भोज परमार। तो ये दो शासक हैं जो शिव भक्त थे। जब एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ पे 4 ऑप्शन रहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन रखा है, क्योंकि 3 ऑप्शन पढ़ने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। आपका टाइम जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही है सिर्फ वही ऑप्शन मैं रखता हूँ। सही मिलान करना है। ये गुलाम वंश के शासक दिए हैं इधर, और उनका शासनकाल दिया हुआ है। तो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह कब से कब तक था? 1236 से 1236 तक ही था, यानी ये कुछ महीनों तक गद्दी पर बैठा था, तो इसलिए इसको 1236 से 1236 तक ही लिखा है। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42 तक बना था, और फिर अलाउद्दीन मसूद शाह 42 से 46 तक, और 46 से 66 तक बना था नसीरुद्दीन महमूद, और 66 से उसके बाद बलबन आ जाता है। सही मिलान कीजिए। एक तरफ रचनाएं दी हुई, दूसरी तरफ उसके रचनाकार हैं। मासिर आलमगिरी साकी मुस्तैद खान ने लिखा है। मासिर उल उमरा शहनवाज खान, मुंतखब उत तारीख अब्दुल कादिर बदायूनी, अखबार उल अखियार अब्दुल हक। खिल्लत जो कि मुग़ल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी, वह क्या होता था? एक वस्त्र होता था। मुग़ल कालीन भारत में मुख्य रूप से एक वर्ष में 2 फसलीय अर्थव्यवस्था होती थी, यानी एक वर्ष में 2 फसल उगाई जाती थी मुग़ल काल में। अतगा खान के मकबरे, जिसे उसके पुत्र मिर्ज़ा अजीज़ कोका ने 1566-67 में बनवाया था, से संबंध वास्तुविद, यहाँ वास्तु होगा, वास्तुविद और सुलेखकार के युग्म को चिन्हित कीजिए। यानी उसका वास्तुविद कौन था और सुलेखकार कौन था? तो वास्तुविद था उस्ताद खुदा कुली, और सुलेखकार था बाकी मोहम्मद। पदिद्रु पत्तू कहाँ के राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है? चेर वंश के राजाओं के प्रशंसा में इसमें कविताओं को लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन 1-2 बार और भी आ चुका है, मैंने आपको पहले भी इसको करा दिया है, तो ये रिपीट हुआ है क्योंकि ये 2-3 सालों में आया था। पांड्य वंश का प्रथम शासक कौन था? नेडियोन, जिसकी राजधानी मदुरई थी, और पांड्य वंश का राजचिन्ह क्या था? मछली। ये भी पूछा जा चुका है। किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजार्ध राजर्षि के रूप में वर्णित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख में ये बात कही गई है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा गया है? राजार्ध राजर्षि। किस अभिलेख में? उदय गुहा अभिलेख। कायारोहण, जिसे लकुलीस पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक का निवास स्थान माना जाता है, कहाँ है? गुजरात में। कायारोहण कहाँ है? गुजरात में। 6ठी शताब्दी के खगोलिक वराहमिहिर देश के किस भाग से संबंधित है? पश्चिमी मालवा।
पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति स्वयं को किन लेखकों के बराबर मानते हैं? कालिदास और भारवी। जो रवि कीर्ति हैं अपने को कालिदास और भारवी के बराबर मानते हैं। रवि कीर्ति ने ही ऐहोल अभिलेख लिखा था जो कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय कौन था? ये चालुक्य वंश का शासक था। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को। फिर सही मिलान करना है। तबकात अकबरी किसने लिखा? निजामुद्दीन अहमद। शाहजहांनामा इनायत खां। बहारिस्तान गैबी मिर्जा नाथन। नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन। तो ये सब जो रचनाएं हैं कई बार पूछी जा चुकी हैं, तो ये रिपीट होते ही होते हैं, इनको कई बार आपको पढ़ना है। उपनिषदकालीन अशुपति कहाँ का राजा था? कैकेयी का। जनरल विल सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? रूसो। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना भी की है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। इधर राज्य दी हुई हैं, इधर राजधानी। ये सब महाजनपद हैं और ये उनकी राजधानी है। मत्स्य विराटनगर, वत्स कौशाम्बी, वज्र वैशाली, कुरु इंद्रप्रस्थ। तो ये सब आसान प्रश्न हैं। आज का जो क्वेश्चन था, या हम कहें कि ये जो जिस पेपर से मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिए हैं वो पेपर बहुत आसान आया होगा, जब भी आया होगा। 2014 का है शायद, 13 या 14 का है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। इधर वेद दिए हुए, इधर उससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसका वीडियो मैंने पहले भी बना दिया है, हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको वीडियो अलग से भी, उसमें मैंने आपको बताया है। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और संख्यायन। यहाँ संख्यायन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ एक ही दिया है, लेकिन 2 जान लीजिए। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और संख्यायन। संख्यायन को हम लोग कौशिकी भी बोलते हैं। सामवेद के 2 हैं, 25 और 26 ब्राह्मण। सामवेद की भी 2 हैं, यहाँ एक ही दिया है, 25 ब्राह्मण और 26 ब्राह्मण। यजुर्वेद के 2 हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय। तो यहाँ तैत्तिरीय नहीं दिया है, लेकिन आप जान लीजिए। अथर्ववेद का एक ही है, गोपथ। किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका थी? जैन संप्रदाय। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के दक्षिण भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? सुवर्णगिरी। प्राचीन भारतीय विवाह पद्धतियों में किसी एक में वधु शुल्क देने का नियम था? असुर विवाह। असुर विवाह ऐसा होता था कि इसमें मान लीजिए कोई लड़का पक्ष है, तो वो जब लड़की लाता था अपने घर, तो लड़की पक्ष के माता पिता को, यानी लड़की के माता पिता को पैसे देता था, एक प्रकार से शुल्क देता था, फिर वो उनकी स्त्री को अपने घर लाता था। तो ये असुर विवाह होता था, एक प्रकार से दहेज वाली प्रथा लागू थी। लेकिन दहेज इसमें उल्टा होता था, लड़का देता था किसको? लड़की के माता पिता को। ये नियम था। किस दार्शनिक में पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा कि यह ना तो पवित्र, ना तो रोमन और ना ही साम्राज्य है? वॉल्टेयर ने बात कही थी। मॉन्टेस्क्यू ने कानून की आत्मा नामक ग्रंथ की रचना की है। ये भी पुस्तक कई बार पूछी गई है। इसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ लॉज। कानून की आत्मा कभी कभी हिंदी में आ जाता है, कानून की आत्मा किसने लिखी? तो मॉन्टेस्क्यू ने। कभी कभी इंग्लिश में बोलता है द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखी? तो भी मॉन्टेस्क्यू ही होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आज मैंने बहुत कम क्वेश्चन लिए, लगभग 35 क्वेश्चन थे, और मैंने बहुत जल्दी इनको कराया है। लगभग 13-14 मिनट की ये वीडियो है। आगे भी हम लोग सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे जो भी आए हैं 2023 तक। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है।